ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। यहाँ पे एक बच्चे ने डाउट पूछा है मैट्रिक्स के ऊपर, तो ये वाला क्वेश्चन बेटा हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एक 2x2 मैट्रिक्स दिखा है, जैसा आपको दिख ही रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। ए मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स, 2 -1 1 1, और डायगनल एलिमेंट्स का सम बोला है ए की पावर 13 में 3 की पावर n है। तो हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो यहाँ पे पहले हमें सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स को हम ट्रेस बोलते हैं। तो अगर ट्रेस ऑफ ए की बात करें, ए मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट का सम तो 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो ए का ट्रेस तो 3 आएगा। अब अगर ए स्क्वायर की बात करें तो पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 2 - 1 1 1, और फिर इसी मैट्रिक्स से वापस मल्टीप्लाई करो, 2 - 1 1 1। तो यहाँ कौन सा मैट्रिक्स आएगा बेटा? 2 × 2 4, यहाँ -1 मतलब 3 आएगा। फिर -2 और यहाँ -1, -2 -1 -3 आया। फिर 2 + 1, तो 2 + 1 3, और फिर यहाँ पे सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो तो -1 और +1, तो ये 0 आ गया बेटा। ठीक है, ए स्क्वायर इस तरह से आया। अच्छा, तो इसमें से हम चाहो तो आप 3 निकाल सकते हो। तो अगर 3 निकाला तो 1 - 1 1 0 इस तरह से बन जाता है। अच्छा, इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। अब अगर मैं इसमें ए क्यूब फाइंड करूं, तो अगर ए क्यूब फाइंड करूं तो मुझे ए स्क्वायर को ए में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए स्क्वायर हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 - 1 1 0, और इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है बेटा? 2 - 1 1 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ए क्यूब का मैट्रिक्स क्या आएगा? तो 3 आ गया। उसके बाद फिर वही मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 और -1, तो 2 - 1 क्या है बेटा? 1। फिर 1 × -1 और यहाँ भी -1, तो -1 -1, तो ये हो गया -2। ठीक है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 × 2 0 × 1, तो ये 2 हुआ। और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -1 और 0, तो वो खाली -1 आएगा बेटा। 1 - 2 2 -1। ओके, तो 1 - 2 2 -1। तो इससे तो कुछ समझ नहीं, इससे तो कुछ बन नहीं रहा है। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूं, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास जो होता है, एडजॉइंट ए में हम रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? हर एलिमेंट का हम कोफैक्टर लिखते हैं। 2 का कोफैक्टर 1 आएगा, 1। ये 1 का कोफैक्टर 2 आएगा, तो 2। और इन दोनों एलिमेंट्स का हम साइन चेंज कर लिखते हैं। जैसे -1 का ये होगा बट साइन चेंज कर दो, तो -1, और 1 का ये होगा लेकिन साइन चेंज, तो 1। तो एडजॉइंट, और फिर इसका हम ट्रांसपोज भी लेते हैं। पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर लेते हैं, फिर ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। मतलब एडजॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा 1 1 -1 2। करेक्ट। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 के लिए 1 आएगा ये वाला, 1 के लिए 2 आएगा ये वाला, तो ये लिखा। -1 के लिए ये साइन चेंज करके तो -1 ही आएगा, और 1 के लिए ये साइन चेंज करके तो 1 आएगा, और फिर उसका ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 2। तो बेसिकली ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 1 1 -1 2। तो इधर तो ये वाला ऐसा कोई सीन नहीं बन रहा है अपना। तो एक बार ए की पावर 4 निकालो। तो अगर हम ए की पावर 4 लेते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। तो अगर ए स्क्वायर का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये वाला मैट्रिक्स 1 - 1 1 0, ये वापस अपने आप में मल्टीप्लाई होगा 1 - 1 1 0। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास 9 आया, 1 × 1 -1 × 1, तो ये 0 हो गया। फिर 1 × -1 -1 × 0, तो -1, 1 × 1 0 × 1, तो 1, और -1 1 × -1 -1 और 0 × 0, तो ये खाली -1। तो ये आ गया हमारे पास। ओके, 0 - 1 1 -1। इधर कुछ बना क्या? नहीं, एडजॉइंट के हिसाब से तो नहीं बन रहा है। तो अगर इसमें हम, अगर मैं इसमें ए की पावर ए क्यूब तो हमारे पास आ गया। अगर मैं इसमें ए की पावर 6 लेता हूँ, तो ए की पावर 6 के एक्चुअली क्या है कि मैं इसमें एक एक पावर ऐड करके मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि किसी तरह एडजॉइंट के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूँ। तो अगर हम ए की पावर 6 करते तो हम ए क्यूब का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर तो बेटा 9 आ जाएगा, और यहाँ 1 - 2 2 - 1,
ये मैट्रिक्स को वापस हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 - 2 2 - 1। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 9 तो ऐसे ही आ गया, ये 1 आएगा और -4, तो 1 - 4 क्या हुआ बेटा -3, फिर यहाँ -2 और यहाँ +2, 1 × -2 -2 × -1 +2 हो गया, तो -2 + 2 0 आ गया। फिर यहाँ 2 × 1 -1 × 2, तो 2 - 2 0 आ गया। फिर यहाँ -4 आया और -1 × -1 +1 होगा, तो -4 + 1, तो ये बेटा -3 बनेगा। ओके, 2 × -2 -4 -1 × -1 +1, तो -4 + 1 -3। तो इसमें से हम -3 कॉमन ले सकते हैं, जीरो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 कॉमन लिया तो बाहर -27 आ जाएगा और अंदर 1001 आया, मतलब वो आई है। हाँ, तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। a⁻6 मैंने -27i के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है बेटा। अच्छा, गिवन क्या है, a⁻13 3n है, a⁻13 का ट्रेस। तो अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। a⁻6 - 27 × i आ गया, ठीक है। ओके, तो पहले मैट्रिक्स लिख देते हैं। मैट्रिक्स क्या था, 2 - 1 1 1, यही मैट्रिक्स था ये a, और a⁻6 हमारे पास क्या आया -27 × i। तो यहाँ से अगर हम a⁻12 निकालते हैं तो आपको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, -27i का स्क्वायर, तो -27 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेटा 729 हो गया और i का स्क्वायर। अब i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसकी पावर कुछ भी लो वो i ही आता है बेटा, तो ये 729i बनेगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमें a⁻13 निकालना है बेटा। तो अगर हमें a⁻13 निकालना है तो हम a⁻12 में a मल्टीप्लाई करेंगे, a⁻13, तो a⁻12 × a। अब a⁻12 क्या है बेटा, 729i, तो 729i × a, तो 729i × a। और i बेटा आपको पता ही है, जैसे नंबर सिस्टम में 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो i × a बेटा a ही होगा, तो 729 × a हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब a⁻13 अब हम लिख सकते हैं, सारे एलिमेंट्स 729 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या बना बेटा, 729 × 2, 729 × -1 -729, 729 × 1 729, और ये भी 729 × 1। तो बस अब हो जाएगा बेटा। अब इसका अगर मुझे ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ a⁻13, तो आप खाली बेटा डायगोनल एलिमेंट्स का सम करो। ओके, आसान है, खाली आपको डायगोनल एलिमेंट्स का सम करना है। तो 729 × 2, डायगोनल एलिमेंट मतलब ये ट्रेस होता है, प्लस 729 करा, तो इसमें से हम 729 बेटा कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कॉमन लिया तो 2 + 1, तो ये क्या हो गया बेटा 729 × 3। अच्छा, 729 3 की पावर 6 होता है, × 3 किया तो ये क्या बनेगा बेटा 3 की पावर 7। अब ट्रेस ऑफ ए क्या था, 3 की पावर n था, तो 3 की पावर 7 और 3 की पावर n को कंपेयर किया तो बेटा आंसर क्या आ गया हमारा 7। इसका मतलब n = 7। ओके, किसी को कोई डाउट है बेटा, n की वैल्यू क्या आ गई 7। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ भी अगर डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू बेटा।